देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। मैं आप बता दीजिए शिक्षा मंत्री कौन है जी? शिक्षा मंत्री हरियाणा के। मैम रॉन्ग। तो मैडम हमारे देश के कौन है शिक्षा मंत्री? बताइए मैडम। टीचर्स को ही नहीं पता तो बच्चों को कहाँ से पता होगा? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के उनका क्या नाम है? शिक्षा मंत्री हरियाणा के पता है बेटे आपको? बताया तो आप बैठ जाइए बेटा। जिसको पता है वो खड़ा जाएगा। जिसको पता है हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं बने हैं। पहले वाले बताओ कौन थे? हाँ बेटा ठीक है बेटा बैठ जाइए। बैठ जाइए। किसको पता है? नहीं पता। हमारे कृषि मंत्री कौन है? हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? कितने घंटे पढ़ते हो बच्चों आप? पहले वाले तो बता ही सकते हो बेटा, जो करंट के नहीं पता। अच्छा बताइए आप कितने घंटे पढ़ते हो? स्टडी कितने घंटे करते हो? झूठ नहीं बोलना। जो मतलब जिसको जितने घंटे पढ़ते हैं वो बताइए। बेटा कितने घंटे पढ़ते हो? 2 घंटे। कौन सी क्लास में हो अभी? कौन सी क्लास है आपकी? 9th। बेटा कम से कम 5 घंटे आपके कंपलसरी हैं। अगर आपने 9th में अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको मिनिमम 5 आवर्स वी हैव टू स्टडी। तो आप कभी जीके नहीं देखते भाई हमारा कौन शिक्षा मंत्री है, कौन हमारे देश का शिक्षा मंत्री है? आप जीके कभी भी नहीं उसमें पढ़ते। टीचर्स नहीं पढ़ाते जीके यहाँ पे। मैंने तो बच्चे फिर आप लोगों को याद क्यों नहीं है? तो बेसिक चीजें हैं। नहीं मैडम बने हैं। मैम आप बता दीजिए शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ जी शिक्षा मंत्री हरियाणा के। मैम रॉन्ग। हरियाणा के शिक्षा मंत्री मैडम हरियाणा के श्रीमती श्री महिपाल डांडा। मैम तो मैम टीचर्स की है भाई आप ही अपडेटेड नहीं हो तो बच्चों को क्या? मैम अगर बच्चों के दिमाग से भी निकल गया फिर ये बात बोल देंगे सर हमारे दिमाग से भी निकल गया। अगर थैंक गॉड कि इन्होंने जो आपने पढ़ाया वो नहीं इन्होंने बताया। हाँ तो मैडम हमारे देश के कौन है शिक्षा मंत्री? बताइए मैडम। टीचर्स को ही नहीं पता तो बच्चों को कहां से पता होगा? श्री धर्मेंद्र प्रधान। बच्चों जब यही नहीं पता कि हमारे शिक्षा को कौन देख रेख रहा है, शिक्षा पे कौन है, तो कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे? हाँ मैम इसका मतलब नहीं हुआ फिर अगले प्लान में याद करेंगे कि पिछले को याद कर लेते हैं। मैम टीचर्स को तो अपडेट रहना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी क्यों है, तो अगर टीचर्स को ही नहीं मैम पता तो मेरे बच्चों को क्या पता होगा? इसका मतलब इनको नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया गया तो आपने नहीं याद किया। यहाँ पे शिक्षा ही नहीं है तो कैसे चलेगा मैम? कैसे हम शिक्षा के स्तर को आगे लेके जाएंगे? बच्चों बैठ जाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा। जिसको आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे कृषि मंत्री कौन है? नहीं पता। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। नहीं पता। हमारे खेल मंत्री कौन है? हरियाणा के खेल मंत्री। नहीं पता। चलिए पुंडरी के विधायक कौन है? हाथ उठाने हैं सिर्फ। पुंडरी का विधायक कौन है? पुंडरी के जो एमएलए हैं विधायक है उनका नाम क्या है? जिसको आता है वो हाथ खड़े करेगा।
बेटा कौन है? श्री सतपाल जाम्बा। वह आपके आसपास हैं या नहीं अभी? सर आज गांव गांव का दौरा किया और स्कूलों का दौरा किया आपने, तो क्या क्या खामियां नजर आई? सर बहुत सारी बहुत सुधार की जरूरत है। सबसे उसको पूरा करना होगा। फिर जो हमारे स्कूलों छोटे से कैंपस में 3 स्कूल हैं, प्राइमरी भी है इसमें, सीनियर सेकेंडरी भी है और गर्ल्स भी है, तो 3 स्कूल चल रहे हैं। जगह की भी कमी है। और जो एक शिक्षा का जो स्तर है सरकारी स्कूलों का, मतलब बहुत डाउन है। जिस प्रकार आपने बच्चों से जीके की बात की है, तो अपने प्रधानमंत्री का नाम पूछा, शिक्षा मंत्री का नाम पूछा, लेकिन बच्चे तो नहीं बता पाए। और बात की जाए तो मैडम से भी पूछा गया तो वो भी नहीं बता पाए, तो इसके बारे में क्या? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो मैं क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहा था वो क्वेश्चन मैडम को भी नहीं आए, टीचर को भी नहीं आए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है शिक्षा में। अगर हमें प्राइवेट स्कूलों को के साथ कंपटीशन करना है तो हमें अपने शिक्षा का सुधार जो सरकारी स्कूलों में है उसको सुधारना होगा, उसको अपग्रेड करना होगा। कहीं न कहीं ये गरीब बच्चों के जो भविष्य है उसको अनदेखी नहीं की अनदेखी हो रही है सर, डेफिनेटली सर अनदेखी हो रही है। तभी तो हमने भी स्टेप उठाया है कि मेरे हलके में अब ऐसा नहीं होगा। मैं पिछले सर 1 महीने से लगा हूँ, मैं हर स्कूल में जा रहा हूँ। जितने भी स्कूल अभी बचे हुए हैं मैं हर स्कूल में जाऊँगा। जो भी वहाँ पे दिखते हैं समस्याएं हैं उनको भी हल करेंगे। और जो भी टीचर्स इनमें पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। आपको जैसे पता है कि सर एक जेडी स्कूल में एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया था कि टीचर से पिछले 1.5 साल से स्कूल में ही नहीं आ रहा था। उसने अपनी जगह एक टीचर रखी हुई थी 6,000 रुपये पे मंथली सैलरी पे। तो ऐसे ऐसे टीचर अभी एक मीटिंग भी लेंगे, टीचरों की सबको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कुछ मेरे स्कूलों में आया था कि कुछ टीचर्स नशा करके स्कूल में आते हैं। तो मेरे संज्ञान में वो भी मामला आया हुआ है, तो उनको लेके भी अवेयरनेस एक बार चल रही है। जिस प्रकार कंप्यूटर लैब पे लाखों रुपए खर्च करके कंप्यूटर लैब लगाई गई है, और आपने जैसे हमारा भारत का जो ध्वज है, हमारी आन बान शान है, वो भी बच्चों से बनवाया, लेकिन वो भी कोई भी बच्चा कंप्लीट नहीं बना पाया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, थोड़ी नहीं। मैं स्पेशली अभी से बात पे, इस मैटर पे शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। जो बेसिक सुविधाएं हैं उन स्कूलों को दी जाए, अगर शिक्षा का स्तर को सुधारना है। कहीं न कहीं जो आप दौरा कर रहे हैं उसमें देखा पाया जा रहा है कि सिर्फ ये कागजों में ही स्कूल जो सरकारी है अच्छे बताए गए हैं, लेकिन अपने जो धरातल पर नहीं। धरातल पे सर बहुत सारी कमियां है, ये सच्चाई है सर, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि धरातल पे जो चीज़ ऊपर दिखाई जा रही है वो धरातल पे नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे सर मिलके, जो धरातल पे कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको भी पूरा किया जाए, उनको भी ख़त्म किया जाए। तो आज टीचर्स से या पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे कि अपने बच्चों का भविष्य सुधारें, किस प्रकार सुधारें? मैं सभी पेरेंट्स से और टीचर से भी यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि आप भी सामने आए, आप भी अपने बच्चों के साथ अपडेट रहें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उनके टाइम टू टाइम उनके जो स्टडी है उसमें भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है ये आने वाले भारत का भविष्य है। धन्यवाद। ठीक है। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।